आवाज की दुनिया के दोस्तों, आप सभी को मेरा यानी हेमंत कुमार का प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप सब ईश्वर के फजल से बहुत अच्छे होंगे, कुशल होंगे। कल मैं बात कर रहा था आपके समक्ष शहंशाह की जो नायिकाएं हैं बच्चन साहब की, उनका अमिताभ बच्चन के साथ में पर्दे पर क्या एक केमिस्ट्री रहता है, क्या एक चलन रहता है, कल उसके बाबत मैं आपको बता रहा था। तो बच्चन साहब को लेकर के जो फिल्में बनी हैं उसमें कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई फिल्म पूरी तरीके से रोमांटिक जा रही है बच्चन साहब के साथ में। अगर हम यश चोपड़ा की बात को, एक दो फिल्मों को अगर छोड़ दें तो फिल्म थी, आपने देखा होगा शुरुआत में जो उनकी, मैं बात कर रहा हूँ ऋषिदा की फिल्म मिली के बारे में। मिली जो फिल्म थी, उसमें जो एंगल था वो कैसा था कि भाई एक आदमी जो कि इस दुनिया से नफरत करता है, उसका जो इतिहास है, वो व्यक्ति जो मतलब खुद से खफा है बिल्कुल, और वो अपने होने पर उसको अच्छा नहीं लगता कि भाई मैं इस दुनिया में हूं, मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। तो खुद से ही जो आदमी बहुत ज़्यादा खिंचा हुआ रहता है, अपने से खुद से नफरत करना, उस आदमी का किरदार उस व्यक्ति ने निभाया, अमिताभ बच्चन साहब ने निभाया मिली फिल्म में। और आधा जो फिल्म थी, आधी फिल्म, उसके बाद तक वो अमिताभ बच्चन फिल्म में जाकर के सेट हो पाए उस तरीके से कि वो एक लवर बॉय की तरह। वो एक फिल्म ऐसी थी कि जिसमें बच्चन साहब का जो स्टार्ट था वो इतना क्रूरता तरीके से हुआ, क्रूरता हुआ मतलब जो व्यक्ति बहुत क्रूर होता है, क्रूरता का मतलब ये नहीं है कि हाथ में आपके तलवार हो, हाथ में आपके बंदूक हो तो ही आप क्रूर होते हो। आपकी बातें, आपका किसी को ना देखने का जो एक तरीका होता है कि भाई मैं रहूं यहाँ और कोई ना रहे, और खुद अपनी जिंदगी में जीना। बेहतर ये होगा कि मैं थोड़ा सा आपको इसकी कहानी के बारे में बताऊं, शायद आपने देखी हो फिल्म को, लेकिन फिर भी एक लड़का होता है जो कि ऊपर रहता था, सबसे ऊपर वाला जो माला होता है, सबसे ऊपर वाला जो स्टोरी जो होता है वहां, और जया भादुड़ी जो है वो नीचे वाले फ्लोर पर रहती थी। और वो जो लड़का है, कि लड़का मतलब किशोर अवस्था से जो ऊपर की जो अवस्था होती है, ये वो अवस्था के लोग थे दोनों। उस व्यक्ति को कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, उसको नफरत थी इस दुनिया से। उसको ये जो जिंदगी थी ये ऐसी थी कि भाई माँ बाप जो थे उनका कुछ ऐसा हुआ था कि उस किरदार के पिता ने उसकी माँ का खून कर दिया था, कुछ इस तरह की कहानी थी। और उसको ये जो होता है ना कि भाई जो व्यक्ति बचपन से डिस्टर्ब हो जाता है, जो अपने माँ बाप के बीच में इस तरह का तारुफ, इस तरह का संबंध देख ले जहां फादर माँ का मर्डर कर दें, फिल्म में उस तरीके से वो मर्डर करते हुए तो नहीं दिखाया, लेकिन वो चीज़ बताई गई बाद में मौखिक रूप से नरेशन में। एक दो जो कलाकार होते हैं जो फिल्म में सिचुएशन ऐसी बनाई कि उसमें हमें ये मालूम चला कि वो जो पात्र है जो अमिताभ बच्चन ने जो निभाया है, वो उसके मम्मी पापा के बीच में कुछ इस तरह की बात हो गई थी। वहां से ये नायक जो है वो पूरी तरीके से, और मतलब होता है कि बिल्कुल कंट्रोल फेल हो जाता है इसका अपने खुद के ऊपर से, और ये पूरी फिल्म में लगभग ऐसा लगता है कि ये एक ही मूड के साथ में रहेगा।
जया भादुड़ी के साथ इसकी लड़ाई हो जाती है बहुत ज़्यादा। बच्चे थे इस फ्लोर पर, अमूमन हमारे मकानों में जो होते हैं, सोसाइटी के जो बच्चे होते हैं, परिवार होते हैं, तो उनके जो बच्चे होंगे वो जाएंगे छत पर खेलने के लिए। तो वो था कि बच्चों को जाने के लिए मना करता था अमिताभ, इस तरह का कैरेक्टर था। और उनकी वकालत करने के लिए जया भादुड़ी अमिताभ बच्चन से उलझ जाती है, और वो फिर ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा क्रूर जो एक स्वभाव अमिताभ बच्चन का वहाँ पर नजर आता है। पात्र जो था उसका बहुत ऐसा पात्र था कि ऐसा लगता था कि इसको ज़माने में सिर्फ एक नफरत मिली है, और जो चीज़ इसको मिली है ज़माने से वही है, ज़माने को वापस लौटा रहा है, और होता भी यही है। तो लेकिन वो कैरेक्टर इतना जल्दी ट्रांसफॉर्म हो जाता है। कुछ कहानी जब आगे बढ़ती है तो वो कैरेक्टर बिल्कुल जितना ज़्यादा क्रूर दिखाया जाता है उतना ही ज़्यादा ये कैरेक्टर आकर्षित हो जाता है। कुछ ऐसी बातें होती हैं कि हर इंसान का एक मतलब होता है ना कि कुछ परिस्थितियां इंसान की जिंदगी में ऐसी आती हैं कि जो उसको परिवर्तित कर देती हैं। बिल्कुल हर एक की जिंदगी में ऐसी चीज होती है। तो बच्चन साहब जो इस फिल्म में थे वहां पर उनके साथ में भी ये चीजें हुई। मेरे कहने का मतलब यह है कि वहां से जब इस कैरेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हुआ तो ये महसूस ही नहीं हुआ कि इसी फिल्म में ये व्यक्ति इतना ज्यादा क्रूर भी दिखाया गया है शुरू की रील्स में, और बाद में उसने अपने कैरेक्टर में इतना ज्यादा परिवर्तन कर लिया। मैंने पढ़ा है, मैंने शेक्सपियर को, शेक्सपियर ने लिखा हुआ है, शेक्सपियर ने लिखा है कि भाई जो कैरेक्टर होता है ना वो कंसिस्टेंटली मतलब अगर उसको चेंज है, अगर उसमें चेंज दिखाना है तो एकदम से आप चेंज नहीं दिखा सकते हो किसी कैरेक्टर को, लोगों को विश्वास नहीं होता। तो कैरेक्टर होना चाहिए ना वो इनकंसिस्टेंटली कंसिस्टेंट, इस तरह से नहीं होना चाहिए, कंसिस्टेंटली कंसिस्टेंट होना चाहिए। कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति एकदम से राक्षस से कोई व्यक्ति ईश्वर नहीं बन सकता, और ठीक उल्टा भी उतना ही सच है कि एक व्यक्ति ईश्वर से राक्षस नहीं बन सकता, है ना। तो वही चीज, लेकिन अमिताभ बच्चन ने इस फिल्म में जो काम किया है वो मैं कहता हूं कि शेक्सपियर का जो कथन है उसको उसने झूठा कर दिया। हमको पर्दे पर यकीन हो जाता है कि ये व्यक्ति ऐसा है और ऐसा हो सकता है कोई इंसान, यानी he has made the audience feel that anything can happen to anybody, that he has actually made successful the ways where we find things impossible to become things possible। असंभव चीज को उसने ऑन स्क्रीन संभव करके दिखाया है और प्रूव किया है। लोग हर चीज में ये मानेंगे कि भाई बच्चन साहब इस तरह से हो सकते हैं। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये मुझे नहीं समझ में आता कि किसी और के पास में होगा। जहां तक बात आपके रोमांटिक एंगल की है, उस फिल्म में कुछ ऐसे दृश्य भी हैं जो बड़े मार्मिक दृश्य हैं, बड़े नाजुक दृश्य हैं, जहां पर बाद में मालूम चलता है कि जो मिली है जया भादुड़ी है उनको कैंसर है। और वो कहानी बिल्कुल आनंद फिल्म की कहानी जैसी है। थोड़ा सा ऋषिदा ने एंड में फर्क किया, इस वजह से हमारे उस फिल्म को देखने के बावजूद भी जितने आंसू हमारे आनंद फिल्म को देखने के बाद में आंखों से निकले उतने आंसू मिली फिल्म को देखने के बाद में नहीं निकले। उसके बावजूद भी इस फिल्म में जो एक रोमांस जो बीच में दिखाया है, कुछ नाजुक पल होते हैं लवर्स के और जो प्रणय संबंध जिनके बीच में होते हैं, वो नाजुक जो पल होते हैं उनको इतना बखूबी इतना बढ़िया तरीके से कैद किया है कि मैं क्या कहूँ। जब आप उन पलों को देखते हैं स्क्रीन पर तो आपको लगता है कि
ये किसी के साथ में भी हो सकता है। ये चीज बिल्कुल मतलब ये चीज बिल्कुल संभव है, ये असंभव नहीं हो सकता। हालांकि मैंने आपको बताया ना कि अमिताभ बच्चन ने कई फिल्मों में इस तरह की चीज ही की है, लेकिन उन सारी बातों को इतना ज्यादा लोगों ने गौर नहीं किया, क्योंकि अमिताभ बच्चन की जो इमेज थी वो बेसिकली लोगों की नजर में एंग्री यंग मैन। कई लोग कहते हैं कि भाई अमिताभ ने बहुत ज्यादा शोहरत पाली, ये पा लिया वो पा लिया, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि जो चीज अमिताभ बच्चन की लोगों ने मतलब शोहरत पाली, लेकिन अमिताभ बच्चन के बारे में विश्लेषण बहुत कम लोग कर पाए हैं। अमिताभ बच्चन को भी लोगों ने सिर्फ एक स्टीरियोटाइप बना के रख दिया कि भाई अमिताभ बच्चन कौन, जो कि एंग्री यंग मैन की भूमिका निभा सके, लेकिन ऐसा नहीं है। एंग्री यंग मैन वो चीज है कि जो उनकी भूमिका में जो मतलब सरकमफ्रेंस पर, परिधि पर वो जो पात्र है वो एंग्री यंग मैन है, लेकिन न्यूक्लियस पर और जो सेंटर पर जितनी भी चीजें होती है ना, अमिताभ ने एंग्री यंग मैन होते हुए भी फिल्म में जो लवर बॉय या कुछ इस तरह के रोमांटिक जो सीन है जहां पर साथ में नायिकाओं की आवश्यकता होती है, यानी जहां पर फिल्म में हिंसा है, वहां पर अमिताभ के साथ में किसी भी वक्त किसी नायिका ने स्क्रीन शेयर नहीं की। लेकिन जहां बात रोमांस की आती है वहां अमिताभ बच्चन अकेले नहीं कर पाएंगे, अमिताभ को कोई ना कोई नायिका चाहिए होगी, क्योंकि सीन जो है वो रोमांटिक है किसी भी फिल्म में। तो उनका तारुफ जब इस तरह की बातों से होता है तो अमिताभ बच्चन की जो एक्टिंग है बहुत ज्यादा स्वाभाविक होती है। उन्हें मालूम है कि कितना नपातुला मुझे अपना एक तरीका रखना है। मैं आपको कुछ कलर्स बताता हूं अमिताभ बच्चन की एक्टिंग के। अब देखिए, हम फिल्म थी, हम में जो उनका किरदार था टाइगर और शेखर और साथ में किमी काटकर, यहां पर जो रोमांस था वो एक अलग किस्म का रोमांस था। एक टपोरी का कैरेक्टर अमिताभ बच्चन ने किया था, और वो हफ्ता लेने वाले व्यक्ति और डॉक पर काम करने वाले व्यक्ति, जहां पर एक बख्तावर नाम का एक गुंडा होता है, और बख्तावर मतलब तो डैनी जो कि मतलब उठ पटंग काम करवाता था लोगों से, जो शिपयार्ड और डॉकयार्ड पर जो काम करते थे, उस तरह से अमिताभ बच्चन जो थे वो बिल्कुल एंटी उसमें थे बिल्कुल, और बहुत बढ़िया। लेकिन उसका होते हुए भी वहां पर कुछ सीन है जो कि किमी काटकर के साथ है, वो सीन भी आप भुलाए नहीं भूल सकते हो। किमी काटकर के साथ में जब वो ट्रेन वाला सीन होता है, कि जब वो किमी काटकर से अमिताभ बच्चन बोलता है कि भाई तुम आओ मेरे साथ में, हम चलते हैं यहाँ से होकर के। तो जब किमी काटकर का जो भाई होता है रोमेश शर्मा, है ना, तो वो गोंजाल्विस जो होता है उसका मर्डर हो जाता है, बख्तावर उसको चाकू मार देता है। उसके बाद में किमी काटकर की जिंदगी में कुछ नहीं बचता। फिर वो अमिताभ बच्चन ट्रेन में चढ़ जाता है अपने भाइयों को लेकर के, उसके बाद में किमी काटकर उसको छोड़ मतलब उसके साथ में नहीं आती है। वो जो सीन था बड़ा अच्छा सीन था। उसके अलावा भी जब वो किमी काटकर से बाद में मिलता है, और पहले भी उनके जो उनकी चुहलबाजी होती है, वहाँ अमिताभ बच्चन जो शराबी के रूप में एक किरदार स्थापित करते हैं, वो भी एक लव एंगल है, वो एक अलग किस्म का है। जिस तरह का कैरेक्टर है उसमें वो फूल लेकर के तो प्रपोज नहीं करेगा, फूल लेकर के तो अपनी जो महबूबा है उसके पास नहीं जाएगा। जैसा कैरेक्टर है, उसका मूड है, उस प्रकार से अमिताभ का जो रोल था और किमी काटकर बिल्कुल परफेक्ट था वो उस हिसाब से। ये यहाँ पर ऐसे किरदार में भी उसने जान फूंक दी अमिताभ ने, और ये सीन सबको याद होगा। उसी प्रकार से अगर हम देखते हैं, मैं मिली का तो नाम ले चुका हूं, मिली के अलावा आप बहुत सारी फिल्में देखिए। आप चुपके चुपके फिल्म आई थी 1973 में। चुपके चुपके में आप देखिए जया बच्चन के साथ उनका क्या एक रिश्ता है उस फिल्म में। वो प्रोफेसर जो होते हैं इंग्लिश के फिलोसॉफी के, लेकिन उनको बॉटनी पढ़ानी पड़ जाती है किसी वजह से, किरदारों में अदल बदल हो जाता है।
यह अधिकांश तौर पर ऋषिदा की फिल्मों में हुआ ही करता था। तो वो जो कैरेक्टर के बीच में जो एक चोहलबाजी होती है कि जहां वो बॉटनी पढ़ाते हैं, उनको बॉटनी का बी नहीं पता, और जो जया भादुड़ी है वो उनसे बॉटनी पढ़ना चाहती है क्योंकि वो उनको बच्चन साहब का जो परिचय है वो ऐसा ही कराया गया है कि जैसे वो बॉटनी के बहुत बड़े मतलब कुछ प्रोफेसर हैं या उसके उस चीज में वो निष्णात है। तो वो जिस प्रकार से वो बॉटनी को पढ़ाते हैं, कोरोला को करेला बोलते हैं और इस तरह की चीजें, और जो बीच में जो हास्य पैदा होता है, वहां पर भी जो सिचुएशन बनती है वो रोमांटिक एक सिचुएशन बनती है, वो हास्य के बीच में रोमांस है। ठीक है, आप फिल्में देखिए उनकी। एक फिल्म आई थी अमिताभ बच्चन साहब की, जहां अमिताभ बच्चन बने हैं नूतन के साथ में। नूतन के साथ में एक ही फिल्म आई उनकी, सौदागर। हालांकि उनकी इच्छा थी कि वो नूतन के साथ और भी फिल्में करें, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। साथ में उनके है पद्मा खन्ना। पद्मा खन्ना के साथ में उनका क्या सीन है, किस तरह से कुछ रोमांस वाला जो सिचुएशन है वो क्रिएट किया अमिताभ बच्चन। मतलब चाहे कहानी कुछ भी हो, कहानी हर कहानी में अमिताभ बच्चन के रोमांस जो था वो 100% नहीं था। उसमें कोई ऐसी चीज नहीं थी कि जहां हम अमिताभ को बोल सके कि रोमांस के लिए 100% उनको एक स्पेस दिया गया। लेकिन जहां पर भी अगर फिल्म में नायिका है अमिताभ के साथ में, तो उसका कहीं ना कहीं विदोहन, कहीं ना कहीं उसका उपयोग तो करेगा ना डायरेक्टर। जैसे ही वो मौका आता था, अमिताभ बच्चन वो अपना एक इमेज क्रिएट करते थे, पर्दे पर एक वो जादू बखेरते थे कि जो सभी के सर चढ़ के बोलता था और लोगों को याद रहता था। ये वो चीजें नहीं है जो सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं नए सिरे से। मतलब मैं आपको सिर्फ जो वो वक्त के साथ में जो एक धूल जम जाती है ना उन सीन्स के ऊपर, शायद मैं उस धूल को हटा रहा हूं। बाकी ये सीन्स आपको सभी को ध्यान तो जरूर होंगे। कई फिल्में हैं जो कि अमिताभ बच्चन की बहुत शानदार, बहुत जानदार फिल्में रही हैं। आप देखिए, अब मतलब मैं एक फिल्म की बात नहीं कर रहा, बहुत सारी वेब फिल्में हैं। दो अनजाने आप देखिए, रेखा के साथ उनका जो स्टार्टिंग है वो दो अनजाने से हो चुका था, और उनकी जिंदगी का जो प्रभाव था रेखा की जिंदगी पर, अमिताभ बच्चन के रेखा और अमिताभ बच्चन की जो जिंदगी थी वो आपस में एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती थी इतनी ज्यादा। लेकिन रेखा की जिंदगी पर अगर किसी का प्रभाव है तो वो सिर्फ बच्चन साहब की जिंदगी का ही प्रभाव है। मैं आपको दावे के साथ इस बात को बोल सकता हूं। ये आपने शायद नोट किया हो इस बात को, क्योंकि रेखा का जो आवाज है, रेखा का बात करने का तरीका है, रेखा का जो एक होता है ना कि डायलॉग डिलीवरी जो है ना, वो बिल्कुल बच्चन साहब जैसी है। आवाज का जो पेस, आवाज का जो इफेक्ट है, बोलने का जो तरीका है, हालांकि वो महिला हैं लेकिन उन्होंने जो अपने बोलने का जो आरपीएम है, जो स्पीड है, वो बिल्कुल अमिताभ बच्चन के साथ में मैच किया है। उस तरह से अमिताभ बच्चन से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, और ये रेखा के हर जगह पर आपको महसूस होगा। हर जगह जहां पर भी अमिताभ के साथ में है रेखा, तो बहुत गजब लगती है। लेकिन अमिताभ के अलावा भी जब अमिताभ से उनकी जिंदगी में दूरियां हो गई, उसके बावजूद भी रेखा में जो पूरी तरीके से प्रभाव है वो अमिताभ बच्चन साहब का है। दो अनजाने फिल्म से पहले जो रेखा की पर्सनैलिटी थी ना, वो बिल्कुल अलग टाइप की पर्सनैलिटी थी। वो फिल्म में सिर्फ एक काम करने की हैसियत से आती थी। उनको फिल्म्स में उनका कोई पैशन नहीं था कि भाई मुझे पैशनेट होकर के इस फिल्म को बनाना है। तो वो जो पैशनेट होना, फिल्म एक क्या मीडियम है, फिल्म में सीन क्या होता है, डिसिप्लिन क्या होता है, और संवाद अदायगी किस तरह से की जाती है, मूवमेंट क्या होता है, टाइमिंग क्या होता है, कैरेक्टर के हिसाब से, उसकी नज़ाकत के हिसाब से डायलॉग कहाँ, कब, कहाँ, कितना बोलना है, कितना छोड़ना है,
कहाँ पर लाउड होना है, कहाँ पर माइल्ड होना है, वो सारी चीज़ें आप देखिए अमिताभ बच्चन के साथ में। अमिताभ में जो आप खूबी ये पाएंगे ना, वही खूबी आपको जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं उन सभी में, रेखा में ये खूबी आपको मिलेगी। और जब आपको ये चीज़ मिलेगी तो आप देखेंगे कि ये सारी बातें अमिताभ की बच्चन में मौजूद है। हालांकि अमिताभ अमिताभ हैं, कोई भी सीन ऐसा नहीं हुआ है कि जहां रेखा और अमिताभ बच्चन हो और वहां अमिताभ बच्चन कुछ कम हो जाए रेखा से, ऐसा नहीं होता। तो रेखा जो है वो अमिताभ बच्चन के लिए मतलब सही मामलों में, अगर किसी ने अगर बहुत ज्यादा नोटिस किया है, यानी एब्जॉर्ब किया है, किसी को सोखा है, एक तो सीखना होता है और एक होता है सोखना। तो मैं कहता हूं कि सीख तो कोई भी सकता है, लेकिन जो सोखता है ना, किसी को एब्जॉर्ब करता है, वो कुछ अलग ही चीज होता है। रेखा आप देखिए कई फिल्मों में उन्होंने आवाज को डब किया है। किस पर? श्रीदेवी पर। कई फिल्मों में आप आखिरी रास्ता में देखिए, जो श्रीदेवी के जो डायलॉग हैं वो रेखा ने अपनी आवाज दी है श्रीदेवी के लिए। आवाज का भार, अदायगी, और जितनी भी फिल्में रेखा ने की उसके बाद, वो सारी जो फिल्में थी वो इस तरह की फिल्में थी कि मैं आपको उसका मतलब, एक होता है ना कि ज्योग्राफिया ही चेंज कर दिया रेखा ने अपनी पर्सनैलिटी का। तो अमिताभ एक पारस पत्थर की तरह है जो ना सिर्फ खुद बहुत बड़ी एक शख्सियत रखते हैं, बल्कि जिस किसी के साथ में वो एक्टिंग करते हैं ना, उस पर भी एक बहुत जबरदस्त असर डालते हैं। कुछ लोग अमिताभ बच्चन को डिसिप्लिन के तौर पे मानते हैं, कुछ लोग उनकी एक्टिंग को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे कलाकार हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन बहुत लोग हैं जो उन पर तोहमत लगाते हैं कि अमिताभ बच्चन ने उनका करियर खराब कर दिया और ये कर दिया, और उनको बोला कि भाई कॉपी करता है अमिताभ बच्चन की, इसलिए उनका करियर खराब हो गया। करियर साहब, किसी का किसी के चाहने से कोई करियर खराब नहीं होता। अगर खुद में दम होता है तो इंसान कहीं ना कहीं अपने आप को स्थापित कर लेता है। ये तोहमत तो अमिताभ बच्चन पर भी थी कि एक समय था कि जब 13 फिल्में हो चुकी थी और अमिताभ का कोई अता पता नहीं था, और अमिताभ ने जो जिल्लतें और जो बातें सुनी लोगों के मुंह से, मैं कहता हूं कोई और जैसा हो तो वो भाग जाए, इस प्रोफेशन से ही नफरत हो जाए। उसके बावजूद भी अमिताभ खड़े रहे, रमे रहे, और जो वो निखर करके और जो निकल करके आए उन सिचुएशन के बाहर, उसके बावजूद भी अमिताभ का पीछा छूटा नहीं। बीमारियों ने, उनके साथ जो एक्सीडेंट्स हुए, कहाँ अमिताभ बच्चन को इन सब चीजों से कोई निजात नहीं मिल पाई। कैंसर तक का प्रॉब्लम रहा अमिताभ को। आपको शायद मालूम हो, केबीसी जब चला था स्टार्ट में, उस समय अमिताभ बच्चन के एक सिस्ट पाई गई थी, गांठ, और उसको टेस्ट के लिए जाना था। उसका बायोप्सी जो रिपोर्ट होता है वो आने के लिए था, और उस बीच में बच्चन साहब को पूरा कॉन्फिडेंस इस चीज के लिए हो गया था कि भाई मुझे कैंसर होगा 100%। और उस चीज के बीच में अमिताभ बच्चन को अपना वो शो ऑर्गेनाइज करना था स्टार्ट में, और कहीं पता नहीं चलता, जितनी हंसी मजाक वो सेट पर करते थे, एक आमोद प्रमोद वाला जो एक अपना चलन था वो उन्होंने बना के रखा। उनकी रिपोर्ट आई करीब 10-12 दिन के बाद में, और उस रिपोर्ट के आने तक अमिताभ बच्चन को वो शो मिल चुका था, और अमिताभ ने बिना कुछ ऐसा जाहिर किए हुए कि उनके साथ में ये सारी चीजें चल रही हैं, अमिताभ का साथ मुसीबतों का, और अमिताभ का जो साथ है वो चोली दामन का साथ रहा। प्रेस को उन्होंने बॉयकॉट किया, लोगों के साथ में उनका क्या तरीका रहा, उन्होंने कोशिशें की सबके साथ में बना करके रखने की। अगर किसी ने कुछ बोला भी तो अमिताभ बच्चन उस स्थिति में मौन बन करके रहे, उन्होंने ज़्यादा कुछ बोला नहीं किसी के लिए भी, चाहे किसी ने कुछ भी कहा हो अमिताभ के खिलाफ। तो अमिताभ ने कभी भी पलट करके वार नहीं किया। शब्दों से बमुश्किल 1 या 2 जगह की बात है, लेकिन वहां उन्होंने शब्द भी अपने ऐसे रखे कि किसी को बुरा ना लगे। वो शायद इस थ्योरी पर विश्वास करते हैं कि वक्त सब प्रूव कर देता है, वक्त सब सिद्ध कर देता है कि क्या है
और क्या था, सच्चाई क्या है और सच्चाई क्या नहीं है। तो बच्चन साहब का जो एक तरीका रहा सभी के साथ व्यवहार का, परिस्थितियों के साथ जूझने का, और उसके बीच में उन्होंने जो एक प्रोफेशनलिज्म अपना बना करके रखा फिल्म में, फिल्म मेकिंग में, पूरी तरीके से कॉपरेट करना सभी को। लोग कहते हैं कि साहब अमिताभ बच्चन कई बार दूसरों के रोल्स को कटवा देते हैं, काट देते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। मैं आपको कई फिल्में ऐसी बता सकता हूं कि जहां आपको मालूम चलेगा कि अमिताभ बच्चन का जो कवरेज था वो दूसरा कोई स्टार लेकर के चला गया। कोशिशें की उसने, लेकिन उसके बावजूद भी अमिताभ बच्चन छाए रहे। अब मैं यहाँ पर इसलिए नहीं आया हूँ कि मैं आपको ऐसी फिल्में गिना सकूं, लेकिन जहां पर भी अमिताभ बच्चन साहब किसी दूसरे के साथ में स्क्रीन शेयर करते थे और फिर अमिताभ बच्चन उस कलाकार के साथ बाद में नहीं आए, तो अमिताभ बच्चन के साथ खुद के साथ में भी इस तरह के सलूक रहे इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री में साहब यही होता है कि एक बड़ी मछली छोटी मछली को खाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपसे ये कहता हूं कि जहां पर बात यह हो कि एक्टिंग की बात हो ना, वहां व्यक्ति अगर 10 सेकंड के लिए भी स्क्रीन पर आता है ना, तो वो एक चीज ही मतलब होता है ना कि उसका जो स्क्रीन जो टाइमिंग होता है ना, उसको उस तरीके से ना गिना जाए कि भाई वो स्क्रीन पर 10 सेकंड के लिए आया है तो उसका प्रभाव कम रहेगा, 10 मिनट के लिए आया है तो उसका प्रभाव ज्यादा रहेगा। वो कितने भी देर के लिए आए, लोगों को के मन में, उनके मन मस्तिष्क में उसकी व्यक्ति की छाप महसूस हो। अमिताभ बच्चन कई फिल्मों में इस तरीके से भी आए। बीच में एक फिल्म थी उनकी, अमजद खान उनके जो सबसे प्यारे दोस्त थे, बहुत अच्छे फिल्म थी, उसका नाम था अमीर आदमी गरीब आदमी। कुछ देर के लिए वो उसमें आए। आप देखिए फिल्म, आप देखिए कौन सी फिल्म थी, एक छोटी सी बात में अमिताभ बच्चन थोड़ी देर के लिए आए। वो स्टार्ट का टाइम था, एक गेस्ट अपीयरेंस में। एक फिल्म आई थी आपकी खट्टा मीठा, उसमें अमिताभ बच्चन एक गाने में थोड़ी सी देर के लिए आए। एक फिल्म और आई थी उनकी, क्या कहना चाहिए उसकी, हीरो हीरालाल में वो थोड़ी सी देर के लिए बीच में आए। कई ऐसी बहुत सारी मतलब कई फिल्में हैं जिनमें अमिताभ बच्चन थोड़ी सी देर के लिए बीच में आए और उन्होंने पूरी तरीके से स्क्रीन को, मतलब एक फिल्म और थी, क्या नाम था उसका, पंकज पराशर, और ये थी, उसका नाम था जलवा। जलवा फिल्म में भी वो थोड़ी सी देर के लिए आए बीच में, जब वो सतीश कौशिक के साथ में कुछ बातचीत होती है और वो सतीश कौशिक खड़े हैं, पीछे से अमिताभ बच्चन आते हैं। तो आप देखिए कि उस प्रकार अमिताभ ने अगर अपने जरा सा भी कुछ सेकंड्स के लिए भी कहीं पर अपीयर हुए ना, तो अमिताभ का जो प्रभाव था वो बराबर बन करके रहा है फिल्म में। तो ये कहना मुनासिब नहीं है कि भाई किसी ना किसी का रोल कट कर दिया या वो कर दिया, ऐसा कहीं नहीं है। फिल्म आई थी, क्या नाम था उसका, पंचम दा की जो आखिरी फिल्म कहने को थी, हालांकि आखिरी फिल्म तो बहुत बाद में आई थी पंचम दा की, उसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। एक फिल्म आई थी प्रोफेसर की पड़ोसन। प्रोफेसर की पड़ोसन में भी अमिताभ बच्चन का थोड़ा सा एक रोल था स्टार्ट में ही, सूत्रधार के रूप में, और उनको ऑन स्क्रीन दिखाया जाता है। लेकिन मैं आपसे यही कह रहा हूं कि अमिताभ ने कभी इस चीज की परवाह नहीं की कि उनको स्क्रीन पर कितना टाइम दिया गया है। अगर उन्होंने कभी कोई चीज नहीं की, उसके पीछे हो सकता है कि कोई वजह, कोई दूसरी परिस्थितियां नहीं हो। हमेशा वो चीज नहीं होती है कि जो हम अपने दिमाग में आंक लेते हैं। अमिताभ बच्चन ने मल्टी स्टारर मूवी भी की है। हाँ, कुछ लोगों के साथ में अमिताभ बच्चन ने फिल्में नहीं बनाई। नसरुद्दीन शाह के साथ में उन्होंने कोई फिल्म नहीं बनाई। उन्होंने कई कलाकार ऐसे रहे जैसे आर्ट मूवी के जो कलाकार हैं, उनके साथ में अमिताभ बच्चन ने फिल्म नहीं की। ज्यादातर ऐसा रहा। हो सकता है उसके पीछे वजह कुछ और रही हो, और ये भी होता है कि भाई कुछ होता है कि कमर्शियल सिनेमा है और आर्ट सिनेमा है। आप देखिए कि अगर अमिताभ बच्चन के ऊपर अगर ये तोहमत है, तो आप ये बताइए कि कमर्शियल एक्टर, कौन सा ऐसा कमर्शियल एक्टर है जिसने फिर आर्ट एक्टर के साथ में या आर्ट फिल्म के जो आर्टिस्ट हैं उनके साथ में काम किया। ये एक अलग से कुछ एक सिस्टम होता है कि भाई मेथड एक्टिंग क्या है और एक कमर्शियल जो एक एक्टर है वो किस तरह का है। लेकिन जहां तक बात यह है कि भाई अमिताभ बच्चन मेथड एक्टिंग नहीं कर सकते हैं, तो अमिताभ बच्चन की आपको मेथड एक्टिंग देखनी हो तो आप देखिए
ऐसा नहीं था कि उन्होंने बुढ़ापे में आकर के वो सारी चीजें की, ये सारी मेथड एक्टिंग वो बहुत पहले कर चुके थे, बहुत पहले। आप देखिए उन्हें आखिरी रास्ता में देखिए आप, मेथड एक्टिंग नहीं थी क्या वो? अमिताभ बच्चन ने जो बाप का किरदार निभाया, क्या वो मेथड एक्टिंग नहीं थी? अमिताभ बच्चन ने जो देश प्रेमी में जो एक व्यक्ति का कैरेक्टर निभाया, क्या वो मेथड एक्टिंग नहीं थी? बेमिसाल फिल्म में अमिताभ बच्चन के दो रोल थे, जिसमें कि वो एक भाई बनता है, बड़ा भाई जो कि पढ़ाने का काम करता है, और उस पर एक लड़की थी जो कि उसको सेड्यूस करने की कोशिश करती थी, लेकिन जब उसकी पोल खुलती है तो वो लड़की उल्टा इल्जाम अमिताभ बच्चन पर डाल देती है और उसको कुत्ते से कटवाती है, अपने कुत्ते के सामने उसको डाल देती है। उसके बाद में वो मेथड एक्टिंग नहीं थी। फिल्म थी आपकी याराना। याराना आप देखिए, याराना में जो अमिताभ बच्चन जो करता है, क्या वो मेथड एक्टिंग नहीं थी? फिल्म पूरी चलती है बहुत बढ़िया, उसको लवर बॉय की तरह दिखाया जाता है, बहुत अच्छा सीन था, बड़ी हास्यास्पद, मतलब हास्यास्पद नहीं, मतलब हास्य, और मतलब फिल्म में व्यंग और वो सारी चीजें बहुत गजब की थी, बहुत बढ़िया थी। लेकिन उस फिल्म में कुछ समय के बाद में अमजद खान साहब का किडनैप हो जाता है, और उसके बाद में अमिताभ बच्चन ने जो एक्टिंग की पागल होने की और उस तरह से, क्या वो मेथड एक्टिंग नहीं थी? अमिताभ बच्चन ने एक फिल्म आई थी फरार, फरार में क्या अमिताभ बच्चन ने मेथड एक्टिंग नहीं की? एक फिल्म थी मजबूर, मजबूर, उसमें अमिताभ बच्चन को जो जो सीने में पता नहीं उनके दिमाग में कुछ प्रॉब्लम होती है, क्या होता है कि सीने में छेद होता है या कुछ ऐसा था, क्या वो जो अमिताभ बच्चन ने की, जो उनके चेहरे पर पूरा पसीना पसीना आ जाता है, क्या वो मेथड एक्टिंग नहीं थी? अमिताभ बच्चन के वो जो सीन थे ना, मैं आपको ये बोलता हूं कि अगर कोई मेथड एक्टिंग की बात करता है तो अमिताभ बच्चन की जो एक्टिंग थी, क्या और एक सीन और था उनका, हम फिल्म में जब वो शराबी की भूमिका निभाते हैं और वो गोंसाल्विस के साथ बैठे होते हैं और गोंसाल्विस को वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि भाई तू इन सब से बच के रहना, और साला दो प्रकार का कीड़ा होता है, एक कीड़ा तो होता है जो समाज को खराब करता है, और एक कीड़ा तो वो होता है ना? तो एक कीड़ा वो उसके लिए तो फिनिट बना है, दूसरा कीड़ा जो समाज को खराब करता है उसके लिए कोई फिनिट बना ही नहीं आज तक। तो वो अमिताभ बच्चन जो वो एक पूरा ड्रम, खाली ड्रम के ऊपर बैठते हैं और गोंसाल्विस को ये बताने की कोशिश करते हैं और पूरा शराबी की एक्टिंग करते हैं। और एक्टिंग करना एक अलग चीज होती है, उनका जो चेहरा होता है उस समय आप चेहरे को देखिए, जब वो गोंसाल्विस को जब समझाते हैं, उनका जो चेहरा होता है बिल्कुल शराबियों वाला चेहरा होता है, बिल्कुल शराबियों वाला। वो मेथड एक्टिंग नहीं थी क्या? इतनी गहराई उस चेहरे में, मैं कई बार उस फिल्म में उस चेहरे को देखता हूँ, मेरे मदर फादर, मेरे ब्रदर, सभी लोग इस चीज को मानते हैं, वाइफ वगैरह सब, की भाई वो जो सीन होता है उसमें एक्ट करना एक अलग बात होती है, लेकिन एक्ट के साथ में चेहरा बिल्कुल ऐसा कि भाई शराबी अगर दुनिया में कोई है तो वो अमिताभ बच्चन है, यही है कोई। एक फिल्म थी आप देखिए दीवार में, जब वो हफ्ता मांगते हैं, हफ्ता मांगते मांगते जब अमिताभ बच्चन का टर्न आता है तो सबसे हफ्ता ले लिया जाता है, लेकिन जब अमिताभ बच्चन के चेहरे को दिखाया जाता है उस समय, जब सबसे हफ्ता लिया जाता है और अमिताभ बच्चन की बारी आने वाली होती है, अमिताभ बच्चन का चेहरा देखिए आप उस समय, क्या वो मेथड एक्टिंग नहीं थी? मैं कहता हूं ऐसे एक्सप्रेशन कोई ला करके दिखाए, कोई ला नहीं सकता उस एक्सप्रेशंस को उस तरह के। अब जब एक फिल्म थी शराबी, जब उसमें लास्ट में मुंशी जी मरते हैं, उस समय जो सीन होता है मुंशी जी मर जाते हैं कि भाई उनको विक्की बाबू होते हैं, इसमें नाम विक्की होता है अमिताभ बच्चन का, और उनकी दुनिया में उनके भगवान, उनकी माँ, उनका बाप, सब कुछ विक्की वो मुंशी जी थे, और मुंशी जी अमिताभ बच्चन की शराब को जुटाने के लिए वो एक ठेला चलाते हैं, जो होता है हैक ड्राइवर बनते हैं, वो एक ठेले को ढोने वाले व्यक्ति, और उसमें ताकत कम होती है, बुढ़ापा होता है, मतलब मुंशी जी बहुत ज्यादा बूढ़े होते हैं उसमें, ओमपुरी वो सॉरी ओम प्रकाश जी को दिखाते हैं उसमें। तो जो एक्सीडेंट हो जाता है और उससे मतलब डेथ बेड पर पड़े होते हैं वो हॉस्पिटल में, और उस समय जब अमिताभ बच्चन जब जाते हैं और मुंशी जी से आखिरी मुलाकात होती है, उसके बाद में मुंशी जी मरने वाले हैं, और जब वो मुंशी जी से बात करते हैं, और उस समय उनके कुछ फिल्मों में उनके जो डायलॉग्स हैं वो कभी भी मतलब कहना कि डब नहीं किया गया, उसके पीछे रीजन ये रहा कि भाई डबिंग में वो जो गहराई है, जो गहराई उन्होंने उस समय पैदा की, जब वो एक्ट कर रहे थे कैरेक्टर के साथ में, उस सिचुएशन के साथ में जब वो एक्ट कर रहे थे कैमरे के सामने, सबके सामने, उतनी गहराई अमिताभ बच्चन खुद भी लाना बड़ा
असंभव चीज होती है कि वहां पर 1-2 डिग्री से भी अगर अमिताभ चूक जाते ना तो बड़ी दिक्कत हो सकती थी। तो अमिताभ ने कुछ ऐसे काम किए कि वहां जो सीन था कि जब वो चादर जब लेकर के आता है, डॉक्टर धीरे से उसको चढ़ाता है ऊपर, जब उसके मुंशी जी को ढकने की कोशिश करता है उनके चेहरे को, क्योंकि मुंशी जी मर चुके हैं और अमिताभ बच्चन एक हाथ से चादर को हटा देते हैं यूं करके, उसके हाथ को रोक देते हैं। बड़ा प्यारा सीन है वो। यहां पर अमिताभ की आवाज को डब नहीं किया गया, क्योंकि अमिताभ इस आवाज को, इस सेंसेशन को क्रिएट करना अमिताभ के लिए इम्पॉसिबल नहीं था डबिंग के समय पर। लेकिन वो जो चीज थी ना, बहुत गहराई से बोली कई चीज होती है, वहां पर आप बहुत 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 ज्यादा तल्लीनता, बहुत साधना में जब पहुंच जाते हो ना, एक समाधि वाली स्थिति में जब कोई व्यक्ति पहुंच जाता है, वो व्यक्ति तब जाकर के उस तरह की डायलॉग बोल सकता है। वो जो उसका मीटर होता है, बोलने का जो अंदाज होता है, आवाज जिस तरह की अमिताभ की होती है, वो रियल में अमिताभ की एक्टिंग जो है ना, वो मेथड एक्टिंग से बहुत ज्यादा तेज होती है। मैंने आपको वही बताया था कि भाई शोले फिल्म में जब अमिताभ बच्चन अधखुली आंखों से जब लास्ट में मरते हैं, अधखुली आंखें, आंखें ना तो पूरी तरीके से खुली है ना पूरी तरीके से बंद है। अमिताभ बच्चन के जो मरने वाले जो सीन होते हैं ना फिल्मों में, आप देखिए किस तरह से मरते हैं। कोई और कैरेक्टर होता फिल्म में तो शायद वो आराम से, कोई और कलाकार होता तो वो शायद वो चुनाव कर सकता था कि एक व्यक्ति को या तो आंख मीच के मरना चाहिए या पूरी आंख खोल के मरना चाहिए, जो कि ज्यादातर आर्टिस्ट करते हैं। लेकिन अमिताभ बच्चन ने वो एक बारीकी को पकड़ा, अधखुली आंखें, और आंखें भी कितनी खुली हैं, बहुत माइन्यूट खुली है, जहां आंखों की हल्की हल्की पुतली दिखाई दे रही है और आंखों के ऊपर थोड़ा कीचड़ टाइप का कुछ लगा हुआ है, रेत लगा है और आकर के मक्खी भी बैठ रही है। चेहरे की जो मांसपेशियां बिल्कुल बिल्कुल आराम में है, ऐसा कोई मरा हुआ व्यक्ति का जो चेहरा होता है ना, बिल्कुल वैसा चेहरा बनाया अमिताभ बच्चन ने। वही चीज आप देखिए वहां है शराबी में, वही चीज आप कई जगह पर जो मैंने बताया, जब वो शराबी का एक्टिंग करते हैं, या एक फिल्म थी आपकी रोटी कपड़ा और मकान, जो मिरर के सामने जो वो जो कॉमेडी करते हैं, तो कितना मारा तुझको, कितना इडियट लगता है, पूरा इडियट लगता है, ऐसे करके वो बोलते रहा। वो फिर उसके बाद में वो एक बैंडेड लगा करके उनको माथे पे अपने खुद के लगाना पड़ता है, लेकिन आईने के उसमें भी तो खुद का ही प्रतिबिंब दिखता है, इमेज। तो वो इमेज में जो अमिताभ बच्चन दिखाई दे रहा है, खुद का ही चेहरा जो दिखाई दे रहा है, और वहां पर उसके माथे से खून निकल रहा है, तो वो शीशे के ऊपर जहां पर अमिताभ बच्चन के माथे का प्रतिबिंब बन रहा है, जहां पर जो उसकी वो जो मतलब उसकी इमेज क्रिएट हो रही है, जो उसकी छवि बन रही है, वहां पर वो टेप जो लगाते हैं और फूंक मारते हैं, शीशे के ऊपर फूंक मारते हैं। कितना अच्छा सीन है वो। ऐसे कितने ही सीन में अमिताभ बच्चन के आपको बताऊं कि जहां पर आपको मतलब मजा आ जाता है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि यार मेथड एक्टिंग अगर अमिताभ बच्चन अगर ना हो तो शायद ये कोई बताने वाला ना हो कि अमिताभ बच्चन ने मेथड एक्टिंग की, जिसको बोलते हैं ना हम लोग की साइको एक्टिंग जो होती है, मेथड एक्टिंग और साइको एक्टिंग जो होती है, उससे भी कहीं ज्यादा आगे निकले हैं अमिताभ बच्चन। तो मैं आपको वही चीज कि किसी चीज को हम लोग मतलब कहते हैं ना कि जनरलाइज करना बहुत आसान होता है, लेकिन उस चीज में गहराई में जाना बहुत ज्यादा, उस चीज को क्या कहूं मैं आपको कि उस चीज पर मतलब किसी चीज पर उपदेश और व्याख्यान देना बहुत आसान होता है, लेकिन उस चीज की गहराई में जाकर के आप ये देखिए कि इस व्यक्ति ने किया कैसे होगा। असंभव से भी आगे निकल गए वो। दीवार फिल्म में जो आखिरी जो था, जहां पर वो मंदिर में जाते हैं, आज खुश तो बहुत हो गए तुम, क्योंकि वो इंसान जो कि आज तक कभी दीवार मंदिर की सीढ़ी नहीं चढ़ा, वो तेरे सामने, वो आज तेरे सामने तेरी चौखट पर खड़ा है, और बस वो उसके बाद में माँ के बारे में गिड़गिड़ाने लग जाते हैं। और वो जो सीन था ना, उसमें भी अमिताभ बच्चन ने करीब 12-13 घंटे की तैयारी की थी। वो जो एक एक्सप्रेशन था, जो भगवान के सामने आकर के, जो ईश्वर के सामने आकर के आप जब उनसे शिकायत करते हो, तड़पते हो, आपको मालूम है आपका अंत क्या होने वाला है, और ईश्वर से आपको बहुत ज्यादा एक नफरत नहीं है, बस उससे शिकायत है, और आप शायद पहली बार ईश्वर के सामने जाते हो, अपने मरने से, खुद के मरने से पहले आप ईश्वर के सामने एक बार वाबस्ता होना चाहते हो, ईश्वर को अपनी दिल की बात बताना चाहते हो। वो कैरेक्टर घुट रहा है, और वो कैरेक्टर कभी भी, यानी विजय का जो कैरेक्टर था ना, विजय का जो पात्र था, कभी भी ईश्वर के सामने नहीं जाता था, वो ईश्वर के नीचे बैठा रहता था, नीचे सीढ़ियों के नीचे बैठा रहता था। ईश्वर पर उसकी आस्था थी, लेकिन वो ईश्वर को फेस नहीं करता था, क्योंकि उसको शिकायत थी
कि बचपन से मेरे हाथ पर जो मेरा नाम चोर है लिख दिया था, मेरी क्या गलती थी। एक बच्चा है, वो दुनिया में बड़ा मासूम होता है, ईश्वर का ही रूप होता है, लेकिन उसके हाथ पर कुछ लोगों ने कुछ ऐसी परिस्थितियां बैठी कि उसकी वजह से उसके हाथ पे लिख दिया मेरा बाप चोर है। और वहां से अमिताभ बच्चन को भी चोरी ही करनी पड़ी, क्योंकि जहां पर भी वो जाता था उसका हाथ जो होता था ना, उसकी हकीकत बयान कर देता था। और समाज और दुनिया यही होती है कि बस चोर या चोर के बेटे को चोरी ही करनी पड़ती है। और चोर का बेटा चोर बनेगा, तो चोर बनेगा तो उसका प्रमोशन होगा, तो वो स्मगलर भी बनेगा। तो इस फिल्म में वो स्मगलर बनता है बेचारा। अंत में उसको मालूम होता है उसके साथ क्या होने वाला है क्योंकि ये वो राहें होती हैं जहां जाना तो संभव होता है, लेकिन इसका नो एंट्री होता है जब कोई व्यक्ति इसमें रिवर्स गियर नहीं होता। तो जब वो कैरेक्टर मरने वाला होता है, वहां पर वो व्यक्ति जब ईश्वर के सामने जब कन्फ्रंट करता है, उसको मंदिर में ही ईश्वर को माना गया है, कन्फ्रंट करता है पहली बार फिल्म के आखिरी में पहली बार जब अमिताभ बच्चन कन्फ्रंट करता है, वहां अमिताभ बच्चन के दिमाग में क्या क्या बातें चलनी चाहिए, जहां अमिताभ को शिकायत भी है और इस बात का रंज भी है कि उसके साथ में ईश्वर ने बड़ी नाइंसाफी की है, बेइंसाफी की है। उस चीज के अंदर जो रेज है, ईश्वर के सामने प्रकट होने का तरीका है, उसको मालूम है कि अब मैं मर जाऊंगा, मैं बच नहीं सकता हूं। और उधर वो माँ से भी मिलने के लिए कोशिश करता है, वहां वो अपनी महबूबा होती है परवीन बाबी, उससे भी बिछुड़ेगा। यही है कि अमिताभ बच्चन का वो जो मेथड एक्टिंग वाला जो सीन है ना, आप देखिए कि वो, मैं क्या कहूं उसके बारे में, शब्द कम पड़ जाते हैं। मैं जब ये लड़खड़ाता हूं ना बोलने में, इसका मतलब यह है कि मैं उस जो एक्सप्रेशन को अपने शब्दों में बयान करने के मैं असमर्थ जब खुद को पाता हूं ना, तो वरना मैं बोल देता हूं कि भाई अमिताभ बच्चन ये है वो है। लेकिन जब बात इस तरह की आती है कि जब मुझे ऐसी बात समझानी पड़ती है अमिताभ के बारे में या किसी और कैरेक्टर के बारे में, तो भैया बहुत टफ होता है वो चीज। ठीक है, तो आज की सभा में यही खत्म करता हूं, कल इस चीज को मैं यहीं से सुचारू करूंगा। और बस आप लोग मेरे वीडियो को प्लीज सुनते रहिए, ये पॉडकास्टिंग है मेरा, ठीक है। और बस अपना प्रेम यूं ही बना करके रखिए। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार रहूंगा और हूं, इस चीज में कोई भी शक शुबा नहीं है। अभी तो चलता हूं, लौट के मिलता हूं इस वादे के साथ कि बस आप रहें, मैं रहूं, ये जहां रहे सब रहे, मजे में रहे, आप लोग मस्त रहे, व्यस्त रहे, अपने अपने कामों में व्यस्त रहें प्लीज। लेकिन मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दें, थोड़ा सा प्रोत्साहन भी दे दें। आपका बहुत 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 आभार होगा मेरे ऊपर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस।